हेलो फ्रेंड्स, मैं निशान चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के चैनल द साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अपने रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आप सभी के कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कराता हूं और आज उसी सीरीज यानी कॉमरेड बैच में मैं आपके लिए लाया हूं कंसंट्रेशन टर्म पार्ट 4। तो आप सभी को पता है, अगर हम क्या करें, आज हेडिंग डालें कंसंट्रेशन टर्म पार्ट 4। तो कंसंट्रेशन टर्म पार्ट 4। तो आज अगर मैं बोलता हूं आपसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपके लिए क्या क्या मुद्दों पर बात की है, यानी क्या क्या कंसंट्रेशन और टर्मों पे बात की है। पहला, परसेंटेज वेट बाय वेट। दूसरा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तीसरा, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो मैंने क्या किया है, अपने पार्ट 1 में इन तीनों वीडियो को कवर किया है। जिन भी भैया ने मेरे तीनों पार्ट 1 नहीं देखा, वो यूट्यूब पर जाएं, कंसंट्रेशन टर्म पार्ट 1, इन तीनों वीडियो को देख के आ जाएं। देन मैंने बात की है दूसरे अपने पार्ट में मोल फ्रैक्शन की। तो मोल फ्रैक्शन को मैंने क्या किया है, वन शॉट में पूरा खत्म किया है। इसको हम चाय से डोनेट करते हैं और ये मैंने पूरा पार्ट 2 में खत्म किया है। देन हम बात करें मोल फ्रैक्शन के बाद मोलैरिटी की। तो मोलैरिटी को मैंने क्या किया है, फिफ्थ कंसंट्रेशन टर्म के रूप में आपको समझाया था और इसको भी मैंने वन शॉट में खत्म किया है और इसको मैंने पार्ट 3 में खत्म किया है। और आज मैं बता दूं बच्चों, आपके लिए मैं लाया हूं अगला कंसंट्रेशन टर्म जिसका नाम है मोलैलिटी। और मोलैलिटी को किससे डोनेट करते हैं, स्मॉल एम से। तो आज मेरा जो वीडियो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है बच्चों, पार्ट 4 मोलैलिटी। तो आओ, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द साइंस कॉमरेड में। जैसा कि आप सभी को पता है, गुरुजी का क्या ट्रेंड रहता है वीडियो के दौरान, वीडियो लेक्चर्स के दौरान। तो आप सभी को मेरा ट्रेंड पता है। सबसे पहले गुरुजी क्या करते हैं, आपके लिए आपको रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कराते हैं। देन न्यूमेरिकल के थ्रू उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से बिल्ड कर देते हैं। मैं पहले बोलता हूं, फिर बोलता हूं, बाद में बोलता हूं। आपको न्यूमेरिकल रटने की जरूरत नहीं पड़ने दूंगा, केवल और केवल कॉन्सेप्चुअली चलेंगे। आप मेरे वीडियो के अंत तक पहुंचोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मोलैलिटी पर ऐसा कोई टॉपिक नहीं है अब जिसमें हम क्वेश्चन करने में ना सफल हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा और एक काम करना पड़ेगा, आपको क्या देखना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टैकल करने हैं मेरे वीडियो को देखने के बाद। जो भी भैया आईआईटी का है, जेईई मेंस का, जो भी भैया नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहा है या अन्य स्टेट बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहा है, वो तुरंत अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं मेरे वीडियो देखने के बाद। अगर वो उससे बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो उससे नहीं बनते हैं तो फिर तो मेरे वीडियो को देखने का कोई मतलब ही नहीं रहता। तो आओ बच्चों, हम एडिंग स्टार्ट करते हैं। ये कंसंट्रेशन टर्म पार्ट 4 रहने वाला है और जो कंसंट्रेशन टर्म है वो क्या रहने वाला है बच्चों, वो रहने वाला है बच्चों मोलैलिटी। तो मोलैलिटी होती क्या है, तो सबसे पहले इसको इंडिकेट करते हैं स्मॉल एम से, जबकि मोलैरिटी को बच्चों किससे करते थे इंडिकेट, कैपिटल एम से। अब मोलैलिटी होती क्या है, तो मोलैलिटी को अगर डिफाइन करूं तो ये होती है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। कहने का मतलब है कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। अब मैं इसको बताने से पहले आपको थोड़ा सा एक रियलाइजेशन दे देता हूं। मुझे बताओ बच्चों, आपको मैंने पढ़ाया था प्रीवियस ईयर में क्या मोलैरिटी क्या होता है बच्चों। तो मैं थोड़ा सा कंप्रेसिबिलिटी का फैक्टर लगाऊंगा, यहां पर हल्का सा कंपैरिजन करा के मोलैरिटी को आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। तो मोलैरिटी होता है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute present in 1 liter of solution। मुझे बताइए, अगर मैं मोलैरिटी की बात कर रहा हूं तो ये कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं 1 kg ऑफ सॉल्यूशन में, और अगर मैं बात करता हूं मोलैलिटी की तो कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। यानी आपको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है,
मुझे बताइए, अगर मैं बात कर दूं सॉल्यूशन की, तो आपसे कहूं मैं सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, तो आप कहोगे गुरुजी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मिक्सचर। तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो कंपोनेंटों का मिक्सचर क्या होता है बच्चों, सॉल्यूशन। अब मुझे बताइए, जब सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मिक्सचर है बच्चों, तो मुझे बताइए, एक एग्जांपल लेता हूं मैं क्या कह रहा हूं। मैं आपकी क्लास में गया, आपकी क्लास की स्ट्रेंथ 40 से 45 भैया बहनों की है। अब मैं कहता हूं कि पूरी क्लास की जो संख्या है उसको मैं सॉल्यूशन बोल दूं, तो मैं गलत हूं क्या बच्चों, ना। तो पूरी क्लास को मैंने बोल दिया, 40 या 45 बच्चों की क्लास है, उसको मैं बोल रहा हूं सॉल्यूशन। अब मैं क्या करूं, पर्टिकुलरली बच्चे को चुनूं, तो वो सॉल्यूट या सॉल्वेंट है। कहने का मतलब है सॉल्यूशन के अंदर जो बच्चे हैं, जो क्लास के अंदर जो बच्चे हैं, वो क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यानी कंपोनेंट है, एक पार्ट है क्लास का। अगर मैं आपसे क्लासरूम की बात कर दूं, वो सॉल्यूशन है, तो मैं आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करने में सफल रहूंगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको रियलाइजेशन करा दिया सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मिक्सचर। तो बच्चों मुझे बताओ, जब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मिक्सचर की बात कर रहा हूं, तो यहां पर मोलैलिटी और मोलैरिटी में आपको क्रिस्टलिटी महसूस हुई। अगर मैं बात करूं मोलैरिटी की, तो जो कोई बच्चा मैंने उठा लिया उसका कंपैरिजन में क्लासरूम के कंपैरिजन में कर रहा हूं। कहने का मतलब है उस भैया को मैंने उठा लिया, उसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहा हूं उस भैया के विद रिस्पेक्ट टू क्लास, मतलब 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, उसको कहते हैं मोलैरिटी। लेकिन अगर एक भैया का कंपैरिजन दूसरे भैया या बहन से करा देता हूं मैं, कहने का मतलब है एक भैया का मोल निकाल देता हूं दूसरे भैया के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या है मेरा, मोलैलिटी। क्रिस्टल क्लियर बच्चों, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ये हमारा मोलैलिटी है। और मोलैरिटी क्या है बच्चों, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मुझे नहीं लगता आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर नहीं हुआ हो। जैसा कि आप सभी को पता है सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मैंने सॉल्यूशन को किस रियल लाइफ एग्जांपल से कंसीडर किया, मैंने क्लासरूम से कंसीडरेशन किया। बच्चों को मैंने किससे स्पेसिफाइड किया, एक कंपोनेंट की तरह। कहने का मतलब है जितने भी 45 या 40 भैया बहन हैं, वो क्या है, कंपोनेंट्स है, उनके उनसे बन के क्लास बनी है, उनसे मिलके क्लास बनी है। तो क्लास को मैंने कंसीडर कर रखा है क्या, भैया और बहनें। और मुझे बताइए, उसको अगर मैं मिला दूंगा कंपोनेंट को, तो सॉल्यूशन भी तो क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर मैं बात करी मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी में एक भैया को उठाऊंगा, उसके कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे क्लासरूम में, उसको मैं मोलैरिटी बोलूंगा बच्चों। लेकिन अगर मोलैरिटी की बात करूंगा, तो एक भैया या बहन उठा लूंगा, उसके कितने मोल्स होंगे दूसरे भैया या बहन के जो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, उसको मैं मोलैलिटी बोलूंगा। अब मैं आ जाता हूं बच्चों फॉर्मूलों पर, और इन फॉर्मूलों पर हम बात करेंगे अच्छे से। स्टिल क्लियर? तो अब मैं थोड़े से आपको क्या है फॉर्मूले रिकॉल कराऊंगा, आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे। अब मैं आपसे बात करूंगा कुछ फॉर्मूलों की। तो मैंने सबसे पहला फॉर्मूला लिख दिया आपके सामने, होता क्या है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी को स्पेसिफाइड करते हैं स्मॉल m से। तो मोलैलिटी होता है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो हमने क्या किया, स्पेसिफाइड कर दिया कि मोलैलिटी होता क्या है बच्चों। तो पहला फॉर्मूला आपके नोट्स में जाना चाहिए। और आप सभी भैया, मैं भूल गया बताना, हालांकि वीडियो के पहले आपको क्या करना है, आपको सभी को अपने नोट्स तैयार करने, कॉपी किताब लेके बैठना है और पेन लिखते जाना है। मुझे बताइए मोल्स होता क्या है बच्चों। तो आप सभी को पता है गुरुजी, हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में गुरुजी ने बताया है एन क्या होता है। तो 3 फॉर्मूले थे एन के। एन होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर वेट की कंसीडरेशन में लूं, वेट की भाषा में बात करूं, तो मुझे बताइए अगर इसी को मैं वॉल्यूम की भाषा में बात करूं, तो वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। तो ये कब होता है, एट एसटीपी एंड एनटीपी पर गुरुजी। अगर मैं बात करूं बच्चों तीसरी, मोल की इज इक्वल टू पार्टिकल्स अपॉन एन ए। तो नंबर ऑफ पार्टिकल
अपॉन एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये तीनों होते हैं मोल की भाषा में। तो मुझे बताइए यहां से अगर मैं इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर दूं तो क्या बनते नजर आता है, तो उसको मैं बोलूंगा सेकंड फॉर्मूला। तो मुझे बताइए मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्रिस्टल क्लियर बच्चों, इस फॉर्मूले को अपने नोट्स में डालें। तो पहला फॉर्मूला क्रिस्टल क्लियर हुआ, लेकिन इस फॉर्मूले पर जो न्यूमेरिकल हैं उनके थ्रू आपको ये फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कोई भी याद करेगा भैया फॉर्मूला को, मैं आपके न्यूमेरिकल कराऊंगा तो कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। तो बच्चों इन दोनों फॉर्मूला को लिखो। मोलैलिटी क्या होती है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं मोल्स को खोलूंगा वेट की भाषा में तो गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये सबने पॉज करके बच्चों वीडियो को लिख लिया होगा। देन हम चलते हैं तीसरे फॉर्मूले की तरफ। अब मुझे बताइए एक कंसीडरेशन आ जाता है, हमारा जो सॉल्वेंट है वो केजी में ना दे के ग्राम में दे दिया जाए, फिर बच्चों क्या करोगे। तो मुझे बताइए सभी भैयाओं को पता है 1 kg कितना होता है, तो आप सभी ने बताया गुरुजी 1 kg होता है भाई 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। तो मुझे बताइए कोई क्रिस्टल क्लियरिटी हुई, तो बिल्कुल हुई। जो फॉर्मूला है हमारा वो क्या हो जाएगा बच्चों, तो वो हो जाएगा गुरुजी मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। और पता है आपको 1 ग्राम 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, जब भी ग्राम में दिखे तुरंत इंटू 1000 मार दो। तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हुई होगी। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला फ्रेम हो जाता है। और यहीं से मुझे बताइए फिर से मोल की कंसीडरेशन को क्या लिख दूं, तो गुरुजी ने बताया था वेट की भाषा में क्या लिख दूंगा मोल को, गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्रिस्टल क्लियर। तो मैं क्या लिख दूंगा मोलैलिटी के फॉर्मूले को, तो मोलैलिटी के फॉर्मूलों को बच्चे लिख दूंगा गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो ग्राम आ गया तो ऊपर क्लास से इंटू हो जाएगा इंटू 1000। क्रिस्टल क्लियर बच्चों, इन चारों फॉर्मूलों को अपने नोट्स में अच्छे से लिख लें और इसको स्टार लगा लें, क्योंकि भैया गलत कर जाते हैं केजी के चक्कर में इंटू 1000 लगाना भूल जाते हैं। अब नीट आईआईटी में कैसे कंफ्यूज करता है, जैसे आपको ऑप्शन में चारों ऑप्शनों में जैसे आंसर है सपोज करो 340, तो आपको कैसे ऑप्शन मिलेंगे, 340 आंसर है, आपको ऑप्शन मिलेंगे 3.4, 34, 340 और 3400। तो कहने का मतलब है आपका आंसर सही आया है, लेकिन अगर आपने 1000 नहीं लगाया तो आप आंसर गलत कर आओगे। क्यों, एग्जैक्ट आंसर होते हैं पॉइंट या जीरो के, उससे थोड़ा सा ऑप्शन पहचानने में आपको दिक्कत होगी तो होती है बच्चों। क्रिस्टल क्लियर बच्चों, तो आपको ये 4 फॉर्मूले क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे। मैंने पुराने कॉन्सेप्ट भी खोले मोल के। अब आ जाता हूं मैं आपको एक और फॉर्मूला लेके। तो बच्चों वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हालांकि मैं उसको कंसीडरेशन करूं तो अगर वो क्वेश्चन आ जाता है तो भैया पेपर टफ हो जाता है। तो हमें उस फॉर्मूले को सीख लेंगे तो मोलैरिटी और मोलैलिटी में रिलेशन खत्म कर देंगे। कहने का मतलब है किसी क्वेश्चन में अगर मोलैरिटी दिया है, मोलैलिटी पूछ लेता है, आप चटाक से क्वेश्चन को कर लोगे। अगर मोलैरिटी दे रखा है तो मोलैलिटी निकाल लोगे, और मोलैलिटी दे रखा है तो मोलैरिटी निकाल दोगे। तो मैं क्या कहूंगा, इस फॉर्मूले को मैं लाया हूं और ये एक कॉन्सेप्ट है अलग, तो इसको बोल देता हूं मैं रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। मोलैरिटी और मोलैलिटी में रिलेशनशिप बच्चों। तो क्या रिलेशनशिप होगा, एक फॉर्मूला बताऊंगा मैं और आपके कॉन्सेप्ट को खत्म कर दूंगा। तो मोलैलिटी होता क्या है बच्चों, तो सभी भैया नोट करें, मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलैरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलर मास इंटू मोलैरिटी बच्चों। क्रिस्टल क्लियर। तो यहां से आपको अगर मैं बता दूं ये हमारा रिलेशनशिप होता है मोलैलिटी और मोलैरिटी में। अब मैं कह दूं वेयर
स्मॉल एम आप जानते हो क्या होता है बच्चों? स्मॉल एम होता है गुरुजी मोलैलिटी। तो बिल्कुल सही हो आप। तो ये क्या है? मोलैलिटी। मुझे बताइए कैपिटल एम क्या है बच्चों? मोलैरिटी। क्रिस्टल क्लियर। तो मुझे बताइए रिलेशनशिप आ गया, इस रिलेशनशिप को याद रखना है। डी क्या है बच्चों? डेंसिटी। आप सभी को पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। एम क्या है बच्चों? मोलर मास। मोलर मास। तो आप इस फॉर्मूले को जरूर से कंसीडरेशन कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पे आप क्या करें? 5 स्टार लगा लें। अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो पेपर को टफ कर देगा। तो आपको अगर पहले से ही पता है तो मोलैरिटी दिया है तो आपको मोलैरिटी निकालने में बच्चों आसानी होगी, और मोलैरिटी दी है तो मोलैरिटी निकालने में आसान होगी बच्चों। तो आप कंसीडरेशन करें। अब हम चलेंगे एक और कॉन्सेप्ट पर, और देन हम न्यूमेरिकल धड़ाधड़ करेंगे। और न्यूमेरिकल से ही आपको पता है पहले गुरुजी क्या करते हैं, आपका रियल लाइफ एग्जांपल से कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करते हैं। और आज मुझे नहीं लगता लेक्चर के एंड तक आपको मोलैलिटी से रिलेटिव कोई भी कॉन्सेप्ट ना बने, या किसी भी कॉन्सेप्ट पर फॉर्मूला आ जाए और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, या कैसा भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए वो ना बने। तो ये मेरा गारंटी है बच्चों। तो अब आ जाते हैं कि मोलैलिटी की यूनिट क्या होगी बच्चे। तो यूनिट ऑफ मोलैलिटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। यूनिट ऑफ मोलैलिटी। तो बच्चों यूनिट क्या है मोलैलिटी की? तो बच्चों मैं कह दूंगा इसकी यूनिट है, मुझे बताइए इसकी डिफाइन क्या थी? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो मुझे बताइए अगर ऐसा ही यूनिट की बात करूंगा, मोल की यूनिट मोल होती है, केजी की यूनिट केज होती है। तो मुझे बताइए क्या यूनिट हो गई? मोल पर केजी। और इसी को मैं लिख देता हूं बच्चों मोलल। मोलल। क्रिस्टल क्लियर। तो बच्चों इसको याद रखें, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, और बोर्ड लेवल पर क्या है आपसे कंसंट्रेशन टर्म में मोलैलिटी पूछता है, आप यूनिट बिना लिखे छोड़े आते हैं तो आधा मार्क्स क्या है टीचर आपके काट देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अब क्या है, एक मुद्दे पर और बात करूंगा, एक कॉन्सेप्ट और। क्वेश्चन आ जाता है इज मोलैलिटी इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। क्या मोलैलिटी इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर? इज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। क्या मोलैलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है बच्चों? तो आपको कंसीडरेशन कराऊंगा नो। तो आप क्या आंसर देंगे बच्चों? नो, मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। आप रीजन बताएंगे, क्या रीजन है? तो मैं आपसे कहूंगा मुझे बताइए मोलैलिटी के कॉन्सेप्ट में, मोलैलिटी के फॉर्मूले में कहीं पर भी वॉल्यूम का टर्म है बच्चों? नहीं। तो आप कहेंगे गुरुजी बिल्कुल इंडिकेट करा रहे हैं। मुझे बताइए आपने मोलैरिटी पढ़ा था, मोलैरिटी की कंसीडरेशन में कॉन्सेप्ट में फॉर्मूले में वॉल्यूम का टर्म था? बिल्कुल। तो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता था तो वॉल्यूम पर क्या है एडवर्स इफेक्ट आइडेंटिफाई होता था। कहने का मतलब है टेम्परेचर बढ़ाता था तो वॉल्यूम घटता बढ़ता था, और टेम्परेचर घटाता बढ़ाता था तो वॉल्यूम बढ़ता घटता था। कहने का मतलब है टेम्परेचर उसी क्वांटिटी पर डिपेंड कर सकता है, उसी कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड कर सकता है जिसमें क्या हो, वॉल्यूम का टर्म हो। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मोलैलिटी की मैं बात करूं, मोलैलिटी की अगर मैं बात करूं, मोलैलिटी में क्या, मोलैलिटी की बात करूं तो मोलैलिटी में देयर इज नो वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम ही नहीं है मोलैलिटी के फॉर्मूले में, तो मुझे बताइए मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मुझे बताइए यहां जब वॉल्यूम का ही फॉर्मूला नहीं है तो आपसे मुझे बताइए क्या मोलैलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी? तो आंसर आएगा नो, बिकॉज मोलैलिटी देयर इज नो टर्म ऑफ वॉल्यूम। जो मोलैलिटी का फॉर्मूला है, इन मोलैलिटी फॉर्मूला देयर इज नो टर्म ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का टर्म ही नहीं है बच्चों। तो आप समझ गए होंगे कोई भी टेम्परेचर वेट पर इफेक्ट नहीं डालता, केवल और केवल क्या है वॉल्यूम को एडवर्स इफेक्ट से डोनेट करवाते हैं। क्रिस्टल क्लियर। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपका खत्म हुआ। तो मोलैलिटी क्या टेम्परेचर पर डिपेंड करती है बच्चों? नहीं। तो टेम्परेचर रिलेटिव टर्म नहीं है मोलैलिटी। क्यों? क्योंकि मोलैलिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम नहीं आता, और वॉल्यूम क्या करता है डिपेंड करता है टेम्परेचर पर।
तभी तो मोलैरिटी कंसीडरेशन है, डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, लेकिन मोलैरिटी नहीं करती। अब हम आ जाएंगे कुछ अच्छे अच्छे गुरुजी आपके लिए न्यूमेरिकल लाएं, और न्यूमेरिकल से हम इन कॉन्सेप्टों को, जो फॉर्मूले पढ़े हैं, इनको अपने को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके लिए लाया हूं 8 से 10 न्यूमेरिकल, और उनको एक एक करके हम टैकल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, पहला न्यूमेरिकल, तो सभी भैयाओं को वही क्राइटेरिया अपनाना है, वीडियो को पॉज करना है, देन न्यूमेरिकल को अपने से ट्राई करना है। अगर न्यूमेरिकल बन जाता है अच्छी बात है, नहीं बनता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप वीडियो को पॉज करेंगे, देन न्यूमेरिकल को बोर्ड से सॉल्व कर लेंगे। 5.8 ग्राम NaCl is present in 5.8 ग्राम NaCl is present in 500 ग्राम ऑफ वाटर। फाइंड मोलैलिटी, फाइंड मोलैलिटी। तो बच्चों आप नोट करो, मैं थोड़ा देख लेता हूं कि वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा। 2 दिन से दिक्कत आ रही है, बार बार ग्लिचेस आ जाते हैं कुछ और वीडियो रुक जाती है। तो परफेक्टली चल रही है, तो फिर से आपके सामने मैं आ गया और आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूं। हालांकि भैयाओं ने पलक झपकते ही निकाल लिया होगी, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको दे चुका हूं। तो क्या क्वेश्चन में है, 5.8 ग्राम NaCl है गुरुजी, प्रेजेंट है 500 ग्राम ऑफ H2O में, मोलैलिटी बतानी है। तो मुझे बताइए, वाटर लिखा हुआ है बच्चों, वाटर क्या होता है बच्चों, ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो यहां से एक कहानी खत्म। पानी क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो मुझे बताइए वेट कितना हो गया पानी का, कहने का मतलब है वेट ऑफ सॉल्वेंट दे दिया हमारा, आधी कहानी खत्म, 500 ग्राम। मुझे बताइए सॉल्यूट क्या है, क्लास में बच्चा कौन है, NaCl। तो मुझे बताइए गिवन मास भी दे दिया बच्चों 5.8। मोलर मास क्या होता है बच्चों NaCl का, निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। NaCl का मोलर मास कितना होता है, सोडियम का बच्चों 23, क्लोरीन का 35.5, आंसर आ जाएगा बच्चों 58.5, अप्रॉक्स ले लेंगे 58। क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि हमें आसानी हो जाएगी। तो मुझे बताइए हमें फॉर्मूले में क्या कंसीडरेशन होता है, हमें फॉर्मूले में 3 चीज चाहिए होती हैं, और तीनों चीज हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट है बच्चों, गिवन मास है, मोलर मास है। खत्म करो फॉर्मूला लगा के, फॉर्मूला ध्यान रखना बस ग्राम की कंडीशन में दिया है, कहीं केजी वाला लगा दो। क्रिस्टल क्लियर बच्चों। तो मुझे नहीं लगता गिवन लिखने के बाद आपको कोई भी कंसीडरेशन रहा होगा, तो इसको बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। देन आपके फॉर्मूला पुट करके इस आंसर को हम खत्म कर देते हैं। तो क्या फॉर्मूला लगाया बच्चों, तो आप बच्चों ने यही लगाया होगा, मोलैलिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। क्रिस्टल क्लियर बच्चों। तो मुझे बताइए, अब नोट कर लें, अब वैल्यूओं को पुट कर लें। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्राम गिवन मास 5.8, मोलर मास क्या हो जाएगा बच्चों 58 इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा बच्चों 500 ग्राम। तो मुझे नहीं लगता इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत होगी, ये डायरेक्ट गया 1/10, ये कितना हो गया 2। तो मुझे बताइए क्या हो गया 1/5, तो ये आ गया 0.2 मोल पर केजी। क्रिस्टल क्लियर, या 0.2 मोलल। तो प्लीज बच्चों पहला क्वेश्चन मुझे नहीं लगता किसी भी भैया को दिक्कत हुई होगी, क्योंकि आपको पता है गुरुजी हर क्वेश्चन को लाते हैं, ट्रेंड बढ़ाते चले जाते हैं। क्यों, मैं इस लेवल से क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं, इस लेवल पर खत्म करता हूं बच्चों। तो पहले जो क्वेश्चन है वो तो आपको फॉर्मूला बेस ही दिखते हैं, देन कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट लगते जाते हैं। तो अब दूसरा जो क्वेश्चन बताऊंगा मैं, आपको पलक झपकते ही करना है, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड तो कर दूंगा, मतलब थोड़े स्टैंडर्ड को जरूर बढ़ाऊंगा। तो दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं गुरुजी। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, 98 ग्राम ऑफ H2SO4 is present in 198 gram of its aqueous solution, of its aqueous solution.
98 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है, 198 ग्राम ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलैलिटी। कैलकुलेट मोलैलिटी। क्रिस्टल क्लियर बच्चों? निकालो। पलक झपकते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, हालांकि थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है भैया। आपने वीडियो पॉज कर लिया होगा अपने से और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। जिन भी भैया से नहीं हुआ वो आ जाओ। तो मुझे बताइए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 98 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है 198 ग्राम ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन में। अब मुझे बताइए यहां पर वेट सॉल्यूट का सॉल्यूट का दे रखा है, बिल्कुल गिवन मास दे रखा है। मुझे बताइए 198 ग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, कहने का मतलब है इस बार गुरुजी सॉल्वेंट का वेट नहीं दे रखा, सॉल्यूशन का वेट दे रखा है। तो यहीं पर बच्चे गड़बड़ाते, इसको वेट ऑफ सॉल्वेंट लिख देते ना, ये सॉल्यूट का वेट, सॉल्यूशन का वेट है। मुझे बताइए गिवन मास कितना है बच्चों, गिवन मास है बच्चों कितना, 98 ग्राम। कहने का मतलब है वेट कितना दे रखा है सॉल्यूट का, 98 ग्राम। मोलर मास की बात कर लूं मैं, मोलर मास H2SO4 का कितना दे रखा है बच्चों, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, 2 into 1। सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16 into 4, आ जाएगा 98 ग्राम। मुझे बताइए बच्चों, आप सभी को पता है मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको क्लासरूम का। क्लासरूम क्या था बच्चों, सॉल्यूशन। बच्चे बहनें और भैया क्या थे, बच्चे क्या थे क्लासरूम के, कंपोनेंट, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो मुझे बताइए लिख दूं वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मुझे बताइए वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है और वेट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, तो मुझे बताइए यहां से वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, सॉल्यूशन दे रखा है और वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है। तो मुझे बताइए वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, सॉल्वेंट नहीं निकाल लोगे? तो बिल्कुल बच्चों, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा बच्चों, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा गुरुजी, क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है बच्चों, 198 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है बच्चों, 98 ग्राम। कितना आंसर आ गया, 100 ग्राम। अब मुझे बताइए तीन ही रिक्वायरमेंट रहती हैं बच्चों, गिवन मास है आपके पास, मोलर मास है आपके पास, वेट ऑफ सॉल्वेंट है, ग्राम है, तो फॉर्मूले को कंसीडरेशन कर दो, खत्म खेल। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, तो ग्राम वाली भाषा का फॉर्मूला लग जाएगा मोलैलिटी में, कॉन्सेप्ट को खत्म कर दोगे। वीडियो को पॉज करके नोट करना है बच्चों, क्रिस्टल क्लियर, जैसा कि आप सभी को पता है। तो मुझे बताइए क्या फॉर्मूला यूज करूंगा, तो फिर से मोलैलिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। खत्म करो क्योंकि ग्राम में है, तो 1000 का जरूर ध्यान रखना, पहले ही बता के आया हूं। तो मुझे बताइए क्या है मोलैलिटी, तो गिवन मास कितना है सॉल्यूट का, 98, मोलर मास कितना है बच्चों, 98 इंटू 1000। वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल के आया हूं, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, कितना आया था बच्चों, 100। तो यहां से आंसर आ गया, ये कट गया, ये रह गया 10 मोल पर केजी। क्रिस्टल क्लियर बच्चों, या 10 मोलल आया तगड़े से। तो बच्चों प्लीज इसको नोट करो। तो दो फॉर्मूले, दो कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर दिए हमने, अब आगे हम चल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता फॉर्मूले बनाने में कोई दिक्कत हो रही होगी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हुआ है। मैं इस वीडियो में मोलैलिटी से रिलेटेड ऐसा एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ूंगा जो नहीं है। आज का जो ये मेरा लेक्चर है वो वन शॉट की तरह होने वाला है, सारे कॉन्सेप्ट कवर, कोई सा भी उठा लो चुन चुन के खत्म कर दोगे आप, कोई से भी लेवल का कैसा भी, सारे कॉन्सेप्ट दूंगा, क्रिस्टल क्लियर। अब मैं बात करता हूं आपसे तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, आपके गुरुजी क्या लाए आपके लिए, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ा रहा हूं। 250 250 ग्राम of CaCO3 calcium carbonate is present in 250 ग्राम of CaCO3 present in 1000 1000 ग्राम of its aqueous solution, of its aqueous solution, of its aqueous solution, calculate मोलैलिटी। कैलकुलेट मोलैलिटी।
तो मोलैलिटी निकालना है बच्चों आपको, तो कैसे कंसीडरेशन करेंगे? तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। तुरंत आइए बच्चों, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन को वहीं से टैकल कर देते हैं। तो मुझे बताइए क्या लिख रहा है, 250 ग्राम ऑफ CaCO3 इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। फिर से बच्चों वही बात है, इस बार भी वेट सॉल्यूशन का दे रखा है, तो क्या लिख दूंगा बच्चों, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन है 1000 ग्राम। मुझे बताइए फिर वही दिक्कत फंस गई क्या? बिल्कुल। अब यहां पर मुझे बताइए गिवन मास कितना है बच्चों, गिवन मास है बच्चों 250 ग्राम, खत्म। अब मुझे बताइए मोलर मास कितना है बच्चों, मोलर मास है CaCO3 का, निकाल लो। 40 प्लस 12 3 इंटू 16, तो कितना आ गया बच्चों, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम यहां से मोलर मास आ गया बच्चों CaCO3 का। अब मुझे बताइए अगर मुझे सॉल्यूशन का वेट है तो मैं सॉल्यूशन का सॉल्वेंट का वेट निकाल लूंगा। बिल्कुल। तो आपको पता है वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है बच्चों वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है। तो मुझे बताओ बच्चों वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा बच्चों वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा बच्चों, तो मुझे बताइए वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो वेट ऑफ सॉल्यूशन में से माइनस कर दो। तो ये कितना है बच्चों, 1000 ग्राम माइनस 250 ग्राम, खत्म कर दो। तो ये आ जाएगा बच्चों 750 ग्राम। क्लियर, 750 ग्राम। तो मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत हुई होगी। आपको 3 क्राइटेरिया चाहिए, वेट गिवन मास चाहिए, मोलर मास चाहिए और वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, जो हमने वेट ऑफ सॉल्यूशन से निकाल लिया। फॉर्मूले में खत्म कर दो, ग्राम की कंसीडरेशन में है तो ग्राम वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। क्रिस्टल क्लियर बच्चों, क्लियर। तो मैं क्या करूंगा, अब यहां से फॉर्मूला यूज कर दूंगा आपके लिए। क्या फॉर्मूला लगने वाला है, वही फॉर्मूला लगेगा बच्चों, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्रिस्टल क्लियर बच्चों, ग्राम में। तो इसको क्या है, ब्रैकेट में बंद करते हैं और वैल्यूओं को पुट करते हैं। तो मुझे बताइए गिवन मास कितना है बच्चों, 250, मोलर मास कितना है बच्चों 1000 इंटू 1000 या 1000, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना निकल के आया था बच्चों 750। तो मुझे बताओ यहां से क्या हो जाएगा 1/4, बिल्कुल। मुझे बताइए यहां से क्या हो जाएगा 4/3। तो आंसर आ गया 4/12। तो ये क्या आ गया 1/3। तो ये 0 हो जाएगा, तो आंसर बन जाएगा 3.33 मोल पर लीटर या मोलल, 3.3 मोलल। तो क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा आप सभी का कॉन्सेप्ट। तीसरा फॉर्मूला या तीसरा क्वेश्चन भी हमने फॉर्मूला के थ्रू ही कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर लिया। अब आ जाते हैं और अच्छे क्वेश्चनों की ओर, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल, थोड़े से अच्छे। मुझे नहीं लगता आपको इस वीडियो को देखने के बाद मोलैलिटी पर जरूरत पड़ेगी। हर एक जो पॉसिबल कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको देने की कोशिश करता हूं, और मैं पहले ही कहता हूं कि आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे वीडियो लेक्चर के थ्रू ही आपको फॉर्मूला भी रिकॉल हो जाते हैं बच्चों। तो अब आ जाते हैं, आपके लिए मैं लाया हूं चौथा क्वेश्चन। ये थोड़ा नॉर्मलाइज कर देता हूं, फिर इसके बाद हम थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पढ़ेंगे। 18 ग्राम of glucose, 18 gram of glucose present in 18 gram of glucose present in 100 gram of water. Find molality. Find molality of solution. सॉल्यूशन की मोलैलिटी क्या होगी, खत्म करो बच्चों। 2 सेकंड का क्वेश्चन धड़ाधड़ लाओ। तो मुझे बताइए 18 ग्राम ग्लूकोज है, तो गिवन मास कितना है बच्चों, तो क्या लिखोगे गुरुजी, गिवन मास है बच्चों, कितना गिवन मास है बच्चों 18 ग्राम। मुझे बताओ ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है बच्चों, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बच्चों C6H12O6। तो यहां से अगर बात करूंगा मैं, कार्बन के 6 एटम है तो 6 × 12 प्लस 12 हाइड्रोजन के हैं प्लस ऑक्सीजन के 6 × 16। तो यहां से आंसर आ जाएगा 180 ग्राम बच्चों। इसका थोड़ा सा
इंक खत्म हो गया है, मैं ब्लैक से ही ट्राई करता हूं। तो 180 ग्राम मोलर मास हो जाएगा। तो मुझे बताइए मोलर मास आ गया आपका, गिवन मास है। मुझे बताइए वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, तो आप कहोगे पानी दे रखा है, सॉल्वेंट नहीं दे रखा। तो मैं फिर बोलूंगा, पहले बोलता हूं बाद में बोलूंगा, ये क्या है बच्चों? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या है बच्चों? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होता है बच्चों? पानी का 100 ग्राम। तो मुझे बताइए वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 100 ग्राम। खेल खत्म। तो मुझे बताइए गिवन मास है, मोलर मास है, और पानी का वेट कितना है, यानी सॉल्वेंट का वेट कितना? 100 ग्राम। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। फॉर्मूला पुट करना है, वैल्यू को फॉर्मूला में पुट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है ग्राम के केस में? तो ये तो आपको क्या है, टिप्स पर याद हो गया होगा, क्योंकि ये चौथा न्यूमेरिकल है जो अच्छे से हम कंसीडरेशन कर रहे हैं। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्रिस्टल क्लियर बच्चों? इन ग्राम आया। अब मुझे बताइए कोई दिक्कत? हाँ, गिवन मास कितना है? 18। ग्लूकोज क्या होता है बच्चों? आपको बता चुके हैं गुरुजी, C6H12O6। इसका मोलर मास कितना होता है बच्चों? 180 ग्राम। दिमाग में डाल लें, 180 इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होता है बच्चों? 100 ग्राम। क्या आंसर आ जाएगा? 1/10, 10, 1 मोलर। क्रिस्टल क्लियर? प्लीज नोट बच्चों। तो 4 क्वेश्चन आपके हमने टैकल कर लिए अच्छे से, एक एक करके, और मुझे नहीं लगता आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी महसूस हुई होगी। एक एक न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते जा रहे हैं और आपके कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करते जा रहे हैं। अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसको थोड़ा ध्यान दें, और इसको अगर भैया बना लेते हैं तो मैं समझूंगा मोलैलिटी मैंने मेरा बनाने का जो बनाने का मकसद था वो कंप्लीट हुआ। अ सॉल्यूशन of HCl is 36.5% 36.5% by weight its density is 1.50 gram per ml। फाइंड मोलैलिटी। फाइंड मोलैलिटी बच्चों निकालो जल्दी से। इसको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो अब एक एक करके हम बात करते हैं। मुझे बताइए कोई सॉल्यूशन है उसमें HCl 36.5% प्रेजेंट है बच्चों, बाय वेट इट्स की डेंसिटी भी दे रखी है इतनी। तो मुझे बताइए जब मैं अगर क्वेश्चन को टैकल करूंगा, क्वेश्चन नंबर 5 को, तो मैं क्या करूंगा? मुझे बताइए कोई भी कंडीशन, तो थोड़ा सा परसेंट वाली चीजों को कंसीडरेशन करता हूं। सपोज करिए, इसको मैं रियल लाइफ एग्जांपल लूंगा और कॉन्सेप्ट को खत्म कर दूंगा। सपोज करो मैं आपकी क्लासरूम में आया, आप 11th या 12th क्लास के भैया हैं तो मैं, या बहनें हैं, तो मैं क्लास 11th या 12th में आया, तो मैंने पूछा भैया आपके कितने परसेंट बने? तो आप कहोगे कि 70% गुरुजी, कोई कहेगा 80%, कोई कहेगा 90%। तो मैं क्या कह रहा हूं, 70, 80 या 90। अब मुझे बताओ ऐसा कोई भैया होगा जो एक्ससीड कर रहा हो 100% को, 100 से ऊपर परसेंट को? तो ऐसा कोई भैया नहीं होगा जो बोल रहा हो 110% बने या 120% हुए। मुझे बताओ क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि हमारी परसेंट 100 से ऊपर जा ही नहीं सकती। मुझे बताओ ऐसा है कि 110% बने ना, 100 के अंडर ही आना है। तो मुझे बताइए जो 36.5% बाय वेट होगा वो किस में कंसीडरेशन होगा? 1 मिनट बच्चों, मैं देख लेता हूं कि वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब मैं आपसे बात करूंगा, यहां मुझे बताइए गिवन मास कितना है? तो आपको मैं बोल दूं ये 100% में से था तो 36.5 ग्राम हो जाएगा गुरुजी। तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। मुझे बताइए ये 36.5% क्या है? एक कंपोनेंट है। मुझे बताइए पूरा कितना है हमारा क्लासरूम?
तो 100% से कम ही होगा। तो मुझे बताइए वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। तो मुझे बताओ बच्चों वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। तो बच्चों वेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा गुरुजी 100 ग्राम। तो मुझे बताओ यहां से कोई दिक्कत नजर आ रही है? नहीं। तो मुझे बताइए डेंसिटी दे रखा है, वेट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। मुझे बताइए मोलर मास कितना हो जाएगा HCl का। तो आप कहोगे गुरुजी H होता है 1 × 1। क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल 35.5। कितना आंसर आ गया? 36.5 ग्राम। क्रिस्टल क्लियर। अब मुझे बताइए गिवन मास मेरा दे रखा है, वेट ऑफ सॉल्यूशन मेरा दे रखा है और मोलर मास मेरा HCl 36.5 आ गया। मुझे बताइए अगर मैं क्या करता हूं, आप सभी को पता है कि क्लासरूम क्या होता था। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन होता था बच्चों, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। बिल्कुल। तो वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। मुझे बताइए वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें चाहिए क्योंकि हमें गिवन मास हमें है क्वेश्चन में गिवन, मोलर मास हमने निकाल लिया, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालने तो आपकी कंसीडरेशन खत्म हो जाती है, फिर हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मुझे बताइए वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो क्या कर दूंगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है बिल्कुल बच्चों 100 ग्राम दे रखा है बच्चों, माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है बच्चों बिल्कुल 36.5 ग्राम दे रखा है। तो मुझे बताओ बच्चों कितना आंसर आ गया, ये बच्चों आ गया 63.5 ग्राम। स्टिल क्लियर बच्चों। तो 63.5 ग्राम आ गया तो वेट ऑफ सॉल्वेंट भी आ गया। तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। तीन ही चीज चाहिए हमें फॉर्मूले में पुट करने के लिए और तीनों चीज आ गई। क्या क्या चीज चाहिए हमें? गिवन मास चाहिए, मोलर मास चाहिए और वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो क्रिस्टल क्लियर। अब हम फॉर्मूले को यूज करते हैं और इस क्वेश्चन की कहानी को खत्म करते हैं। तो क्या फॉर्मूला होने वाला है, क्या कंडीशन होने वाली है, तो आ जाइए। तो मुझे बताओ क्या फॉर्मूला है। तो फिर से वही फॉर्मूला कंसीडरेशन में आएगा, मोलैलिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू, ये तो आपको याद ही हो जाएगा, ग्राम की कंडीशन है, इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। स्टिल क्लियर। आ जाइए। मोलैलिटी क्या होता है बच्चों, गिवन मास कितना है 36.5 ग्राम, मोलर मास कितना है बच्चों 36.5 ग्राम इनटू 1000, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल के आए हो 63.5। तो मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत हुई होगी। इसको सॉल्व करके जल्दी से मुझे आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हुई होगी। क्रिस्टल क्लियर। अब इस ये जो क्वेश्चन है ये एक अपना कॉन्सेप्ट रखता है। मुझे बताइए इसको मिटाने से पहले आपसे एक चीज पूछ लूं, इसमें डेंसिटी का टर्म दे रखा है, क्या इसका कोई यूज था? क्या इसका डेंसिटी का कोई यूज था? कोई यूज था? तो आप कहेंगे नहीं गुरुजी सही बोल रहे हो, डेंसिटी का तो हमने यूज लिया ही नहीं बच्चों, जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इस क्वेश्चन को उतारने के बाद, इस क्वेश्चन को नोट करने के बाद आप सभी भैया नोट में डालें और इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट लिखें कि अगर क्वेश्चन में क्या लिखें, नोट में डालें, अगर क्वेश्चन में परसेंटेज वेट बाय वेट दिया गया हो, परसेंटेज वेट बाय वेट दिया गया हो तो हम डेंसिटी का टर्म यूज नहीं करते, डेंसिटी का कोई यूज नहीं होता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी एक्सप्लेनेशन बच्चों, नहीं होता। बच्चे क्या है, डेंसिटी देखा पागल हो गए, क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है, हमें डेंसिटी का यूज लिया ही नहीं बच्चों। कभी भी ये कंडीशन देखो तुरंत दिमाग में डालो, परसेंटेज वेट बाय वेट है बच्चों, और परसेंटेज वेट बाय वेट है तो गुरुजी ने बताया था कोई डेंसिटी वेंसिटी का यूज नहीं होगा, ये केवल और केवल भ्रमित कर रहा है। क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट। इसको 5 स्टार दे दें बच्चों, 5 स्टार। क्रिस्टल क्लियर बच्चों। अब अगला क्वेश्चन,
तो अगला क्वेश्चन भी एक कॉन्सेप्ट पर बेस है। मुझे लगता है हालांकि जिन भैयाओं ने ये कॉन्सेप्ट समझा वो उस क्वेश्चन को टैकल कर लेंगे। अगर नहीं बनता कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो को पॉज करेंगे और सॉल्व करेंगे, मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत होगी। अब मैं आपके लिए लाया हूं क्वेश्चन 6। तो क्वेश्चन 6 क्या कहता है बच्चों? सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। क्वेश्चन 6, a solution of H2SO4 is 93% weight by वॉल्यूम। अब देखो बच्चों थोड़ा सा चेंज है, वहां परसेंटेज वेट बाय वेट था, यहां परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। इट्स डेंसिटी इज 1.84 ग्राम पर ml। फाइंड द मोलैलिटी। क्रिस्टल क्लियर बच्चों, नोट करो जल्दी से, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है हालांकि अच्छे से कंसीडर होगा। तो मैं क्या करूं, सॉल्यूशन दे रखा है गुरुजी H2SO4 का 93% वेट बाय वॉल्यूम। फिर से वही करा देता हूं। मुझे बताइए, आपकी क्लासरूम में गया, मैंने सभी भैया बहनों से पूछा आपकी कितनी परसेंट है, मुझे बताओ। ऐसा कोई था जिसने 100% प्लस बताए? कोई बताता था 95, कोई बताता था 90, कोई बताता था 85। सब क्या थे? अंडर 100 थे। लेकिन अगर मुझे बताइए कोई बच्चा बोल देता है 110, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है गुरुजी। तो हर कंसीडरेशन किससे होगा? 100 के अंदर। तो मुझे बताइए, इस बार बोल रहा है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तो मैं कह दूंगा वेट ऑफ सॉल्वेंट या गिवन मास कितना होगा सॉल्यूट का? तो गिवन मास होगा बच्चों 93 ग्राम। मुझे बताइए इस बार क्या है? परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है बच्चों, इस बार वेट नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। तो मुझे बताओ बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है? तो 100 ml हो जाएगा इस बार। अब मुझे बताइए, थोड़ी सी आपको दिक्कत या परेशानी नजर आ रही होगी, मुझे तो वॉल्यूम तो कहीं पर दिखता ही नहीं है, ये तो मोलैरिटी हो जाएगी कि मोलैरिटी में आता है वॉल्यूम का टर्म। गुरुजी मोलैरिटी में तो आता ही नहीं है, तो यही तो कॉन्सेप्ट है। अब मुझे बताइए, अब ये डेंसिटी का यूज होने वाला है बिल्कुल बच्चों। तो मुझे बताइए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है बच्चों, बिल्कुल। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है बच्चों? तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बच्चों दे रखी है 1.84 ग्राम पर ml। तो मुझे बताइए यहां से क्या निकाल दूंगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल दूंगा, बिल्कुल। आपको पता है डेंसिटी क्या होती है बच्चों? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां से क्या आ जाएगा? मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम बच्चों। डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1.84 बच्चों। वॉल्यूम कितना दे रखा है? 100 ml। तो मुझे बताइए यहां से आ गया 184 ग्राम। तो बच्चों क्या आ गया हमारा? वेट आ गया और मास आ गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया बच्चों। अब मुझे बताओ, जब वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया तो वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं निकाल सकते? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करो और आपने ये इसको नोट करो वीडियो को पॉज करके, देन आगे चल रहे हैं। तो मुझे बताइए गिवन मास हमने निकाल लिया, मोलर मास हम निकाल लेंगे H2SO4 का, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाल लेंगे? सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को यूज करके। तो मुझे बताइए, लिख दूं मैं? तो गिवन मास क्या है बच्चों? गिवन मास कितना है मेरा? 93 ग्राम। मुझे बताओ बच्चों मोलर मास क्या आ जाएगा? तो मोलर मास आ जाएगा बच्चों H2SO4 का, 2 हाइड्रोजन के हैं, 1 सल्फर का है 32, ऑक्सीजन 16 × 4। तो बच्चों ये आ जाएगा 98 ग्राम। 98 ग्राम। अब मुझे बताइए गिवन मास है, मोलर मास है, मुझे बताइए वेट ऑफ सॉल्यूशन भी तो है आपके पास, वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आया था बच्चों? अभी निकाल के आए 184 ग्राम। अब मुझे बताइए आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है बच्चों वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर निकालना है बच्चों तो क्या कर दूंगा मैं? वेट ऑफ सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर दूंगा। तो सॉल्यूशन कितने दे रखे हैं? 184 ग्राम। ये कितना हो जाएगा? माइनस 93 ग्राम। तो मुझे बताओ क्या आ गया बच्चों? 91 ग्राम। खेल खत्म। तीनों चीज दे रखी हैं, गिवन मास भी निकाल दिया, मोलर भी मास भी निकाल दिया, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल दिया।
थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। तो निकालो बच्चों जल्दी से, पलक झपकते ही तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा और कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। तो क्या फॉर्मूला लिखूंगा मैं बच्चों? तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा बच्चों क्या, वही सेम, मोलैलिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्रिस्टल क्लियर बच्चों? तो क्या है गिवन मास 93, मोलर मास 98 इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट 91। आंसर निकालो और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। क्रिस्टल क्लियर बच्चों? तो मुझे नहीं लगता ये 6 के 6 क्वेश्चनों में आपको कोई दिक्कत होगी। तो इस कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे कहूं कि क्या इसमें डेंसिटी का यूज हुआ, तो बच्चों बिल्कुल हुआ। और क्यों हुआ? क्योंकि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में दे रखा है, वेट बाय वॉल्यूम है। तो इसको भी नोट करके लिखो बच्चों, ये भी एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करता है और क्वेश्चन आ जाते हैं तो दिक्कत पैदा करता है। तो इसको भी लिखिए। क्या लिखोगे आप नोट डाल के? तो आप लिखोगे बच्चों नोट डाल के, क्या नोट डालो और लिखो, क्या लिखो? अगर क्वेश्चन में परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम गिवन है तो हम डेंसिटी का यूज करेंगे डेंसिटी का यूज करेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए, वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए। क्रिस्टल क्लियर? तो कैसे निकालेंगे? डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्रिस्टल क्लियर बच्चों? खत्म करो। आया? तो अगर हमें क्वेश्चन में परसेंटेज वेट बाय वेट दिया जाता है तो डेंसिटी का कोई रोल नहीं होगा, डेंसिटी केवल भ्रमित करने के लिए दी है। लेकिन अगर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है तो डेंसिटी का भरपूर यूज होगा और उससे हम वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। देन वेट ऑफ सॉल्यूशन से सॉल्वेंट तक कैसे पहुंचेंगे? तो वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट निकालना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन में से वेट ऑफ सॉल्यूट माइनस कर देंगे। क्रिस्टल क्लियर बच्चों? नोट। तो आया आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से बन रहा है। तो अब आ जाते हैं आखिरी और फाइनल पड़ाव में। फिर वही बात कराऊंगा मैं, एक और क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट खत्म। तो सातवां की आठवां, शायद आठवां क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन नंबर गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं है, हम कॉन्सेप्ट की प्रायोरिटी समझनी है। तो क्या क्वेश्चन लाया हूं बच्चों? तो द डेंसिटी ऑफ 5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 is 1.5 ग्राम पर ml। कैलकुलेट मोलैलिटी। तो बच्चों प्लीज इसको वीडियो को पॉज करें, देन इसको सॉल्व करें। तो मुझे बताइए, जब मैं आपको फॉर्मूले बता रहा था तो मैंने मोलैलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन बताया था। मोलैलिटी, यहां पर मोलैरिटी दे रखा है। तो मुझे बताइए गिवन क्या है इसमें? तो गिवन क्या है? मोलैलिटी दे रखा है बच्चों, बिल्कुल 5 मोलर। मुझे बताओ बच्चों डेंसिटी दे रखा है, बिल्कुल गुरुजी, कितनी है? 1.50 ग्राम। मोलर मास निकाल सकता हूं बच्चों H2SO4 का, अभी निकाल के आया हूं 98 ग्राम। अब मुझे बताइए रिलेशन याद है? चुटकी बजाते कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। आ जाओ, कैसे कराना है खत्म? मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है बच्चों 1000 इंटू मोलैरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलर मास इंटू मोलैलिटी। क्रिस्टल क्लियर बच्चों? पुट करनी है वैल्यू और कॉन्सेप्ट को खत्म करना है। मुझे बताइए 1000 इंटू मोलैरिटी कितनी है? 5 अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी कितनी है बच्चों? 1.50 माइनस मोलर मास कितना है बच्चों? 98 इंटू मोलैरिटी कितनी है बच्चों? 5।
इसको निकालना है आपको, और आपको क्या करना है, जब इसको सॉल्व कर लो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो। थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूं बच्चों, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे क्या टाइम लगता तो वीडियो और लंबा खिंचता। मैं आपसे इसी के साथ धन्यवाद कहना चाहूंगा बच्चों। आज का जो मेरा वीडियो रहा, ये लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप इस वीडियो को अगर यहां तक देख के आए हो तो मोलैलिटी का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, चाहे आईआईटी लेवल का हो, चाहे नीट लेवल का हो, चाहे स्टेट बोर्ड का हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो। हर एक क्वेश्चन, आप हर एक कॉन्सेप्ट मोलैलिटी से रिलेटेड मैंने करा दिया है। बिल्कुल एकदम एक्यूरेट चल रहे हैं। जो मेरा वादा था 5 से 10 हजार क्वेश्चन कराने हैं मुझे आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ, उसी पर चल रहा हूं। आपको पता है, पहले मैं रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कराता हूं, और फिर क्वेश्चन के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट को खत्म करता हूं। मैं एक भी फॉर्मूला रटने नहीं दूंगा बच्चों, आपको इतने न्यूमेरिकल करा दूंगा, आप टिप्स पर हो जाएं। बस मैं आपसे अंत में यही कहूंगा बच्चों, प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। अब मेरी जो ये वीडियो है एक एक शॉर्ट आएंगी और खत्म करेंगी। हर कॉन्सेप्ट पर वीडियो बनाऊंगा मैं मेनली, और हर कॉन्सेप्ट को एक ही वीडियो के अंदर खत्म करूंगा क्रिस्टल क्लियर। तो ज्यादा से ज्यादा फैलाओ, मेरा निवेदन है बच्चों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। धन्यवाद। मैं आप सभी का निशान चौधरी। अब साइंस कॉमरेड चैनल ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो।